पति की मृत्यु के बाद महुआ का संसार जैसे अचानक सूना हो गया था। बरसों की संगत, हंसी, तकरार और सहारे का एक हिस्सा एक ही पल में टूटकर बिखर गया था। घर में अब भी 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी प्रिया और 2 बेटे, चिराग और माही। तीनों ही अपने अपने तरीके से मां की चिंता करते थे। लेकिन समय के साथ महुआ के मन का पलड़ा जाने अनजाने एक ही तरफ झुकने लगा, अपनी बेटी प्रिया की तरफ। शुरू शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। महुआ कभी प्रिया के घर 2 दिन ठहर आती, कभी उसे कुछ पैसे पकड़ा देती। चिराग और माही को लगता मां अपनी अकेलापन दूर करने के लिए बहन के पास चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे मां का झुकाव इतना बढ़ गया कि वह घर के छोटे छोटे सामान से लेकर सोना चांदी और बचत किए हुए पैसे तक सब चुपके प्रिया को देने लगी। एक दिन चिराग ने देखा कि महुआ अपना एक पुराना गहनों वाला छोटा डिब्बा लेकर कहीं जा रही है। उसने धीरे से पूछा, मां, ये कहाँ ले जा रही हो? महुआ ने थोड़ी हड़बड़ी में कहा, अरे, बस ऐसे ही, थोड़ा साफ सफाई कर दूंगी प्रिया के घर। चिराग समझ गया कि बात कुछ और है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उसी शाम माही ने भी मां का वही डिब्बा प्रिया के कमरे में देखा। दोनों भाइयों को अब सब स्पष्ट हो चुका था, मगर वे दोनों अपनी मां से बहस नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि पिता के बाद मां बेहद भावुक हो गई हैं। पर जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती थी, वह यह कि मां का सारा स्नेह मानो अब सिर्फ प्रिया और उसके पति के लिए रह गया था। वे दोनों बेटे, जो बरसों मां की हर जरूरत पर सबसे पहले खड़े रहते थे, मानो मां की नजरों से ओझल हो चुके थे। समय बीतता गया। महुआ अब ज्यादातर प्रिया के घर रहने लगी। चिराग और माही कितनी ही बार विनती करते कि मां उनके पास कुछ दिन रुक जाए, वे भी उसका ख्याल रखना चाहते हैं। लेकिन महुआ हर बार कोई बहाना बनाकर निकल जाती। अरे बेटा, प्रिया अकेली है, बच्चों को कौन संभालेगा? वहां मेरा मन लगता है, मैं बाद में आऊंगी। चिराग और माही सिर्फ सुनते, मुस्कुराते और चुप हो जाते। वे अपनी बहन को दोष नहीं देते थे। उन्हें तकलीफ इस बात की थी कि उनकी मां अब उनसे उतना प्रेम नहीं दिखाती जितना कभी करती थी। एक रात प्रिया के घर झगड़ा हुआ। प्रिया का पति तमीज से बात नहीं करता था। महुआ ने अनसुना किया, पर पहली बार चिराग और माही को बुलाया। बेटा, जरा आ जाओ, लगता है मुझे चिराग के घर रहना चाहिए कुछ दिन। महुआ ने कांपती आवाज में कहा। दोनों बेटे तुरंत पहुंच गए। वे मां को बड़े आदर से अपने साथ ले आए। रास्ते में महुआ चुप थी, शायद सोच रही थी कि बेटे इतने दर्द के बाद भी उससे कोई शिकायत नहीं कर रहे। घर पहुंचकर माही ने मां को पानी दिया और बिना कुछ कहे उसके पैर दबाने लग गया। चिराग चुपचाप रसोई में गया और मां की पसंद की चाय बना लाया। महुआ की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि असली प्यार कौन देता है, वह जिसे आप सब कुछ दे देते हैं, या वह जो आपको बिना मांगे देता रहता है। कुछ दिनों बाद प्रिया मां को लेने आई। इस बार महुआ ने पहली बार अपने मन में दबे सवाल सुने। क्या मैं सच में अपने बेटों के साथ अन्याय कर रही थी? उसने प्रिया को शांत स्वर में कहा, मैं आज नहीं आऊंगी प्रिया, अभी मेरा मन यही रहना चाहता है। प्रिया हैरान रह गई। उधर चिराग और माही ने मां की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। उन्हें मां का फैसला चाहिए भी नहीं था। वे सिर्फ उसका स्नेह चाहते थे, वही स्नेह जो हर मां अपने बच्चों को बराबर देती है। उस रात महुआ ने दोनों बेटों के पास बैठकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, शायद मैं अकेलेपन में बहक गई थी। चिराग ने मां का हाथ थाम लिया। मां, हम तो शुरू से ही आपके थे, आपको बस कभी कभी हमें देखने की जरूरत थी। माही ने हल्के से हंसते हुए कहा, आप जहां भी रहें, हम आपके ही रहेंगे। महुआ के दिल पर जमा हुआ धुंधला बोझ जैसे उतर गया। उसे अब समझ आया कि ममता का पलड़ा कभी एक तरफ झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है।